उधर चमोली जिले के नीति घाटी में पहली बार आयोजित हो रही बर्फानी बाबा टिम्बरसैंण महादेव यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को पहचान पत्र के साथ जरूरी कागजात अपने साथ रखने होंगे। प्रशासन द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो के जरिए इन कागजों की सत्यता की जांच की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालु बाबा बर्फानी की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल नीति घाटी भारत चीन तिब्बत सीमा से लगा क्षेत्र है और यहां शीतकाल में मलारी इनर लाइन रहती है, जहां से आगे सिर्फ सेना और आईटीबीपी के जवान ही रहते हैं, जबकि टिम्बरसैंण यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहां किसी तरह से यात्रियों के साथ कोई संदिग्ध बॉर्डर एरिया में ना घुस पाए, इसके लिए प्रशासन द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत यात्रियों को टिम्बरसैंण जाने की व्यवस्था की गई है। पहली बार आयोजित हो रही यात्रा 10 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। में कल एक बैठक करी गई है और उसमें 10 फरवरी से 4 मार्च की डेट शासन से लिख के आई थी, तो उसके अनुसार हमने तैयारी भी करी है। और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा पर्यटन अधिकारी कार्यालय को, जिसमें कि वहाँ पे लोग फॉर्म भर के वहाँ अपना जमा करेंगे। उसके बाद वो मेडिकल अपने जाँच के लिए भी जाएंगे और वहीं से उनको इनर लाइन परमिशन के लिए भी सारी कार्रवाइयाँ सिंगल विंडो के माध्यम से वहीं से अगले दिन प्राप्त हो जाएंगी। केदारनाथ में बीते 3 दिनों की बर्फबारी के बाद सुबह से चटक धूप खिली हुई है। बर्फबारी के बाद केदारपुरी में चटक धूप से केदारपुरी चांदी की तरह चमक रही है। केदारनाथ में 4 फीट के करीब बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। चटक धूप खिलने के बाद एक बार फिर से पुनर्निर्माण का काम जो है वो तेज हो गया। हालांकि धूप के बावजूद भी तापमान जो है वो 0 से नीचे है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी को लेकर आ रही है। बीते 2 दिनों से विद्युत व्यवस्था, अगर हम बिजली की बात करें तो वो भी चरमराई हुई है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी के कारण यहाँ पे अभी कल और मौसम आज साफ मिला है, जिससे पुनर्निर्माण कार्य में तेजी आई है। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का निर्माण होना है, जिसमें खुदाई कार्य अभी चल रहा है। उसका लगभग खुदाई कार्य 80% पूरा हो चुका है और अगर मौसम अगर भी साथ दे तो हम इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पिछले 1 घंटे से बर्फबारी रुकी है, पर बादल रात के लिए ऐसा लग रहा है फिर से बर्फबारी आएगी और 4 फीट के आसपास बर्फ यहाँ पे पड़ चुकी है। टेम्परेचर जो है माइनस में जा चुका है। पानी जो है अभी जम चुका है। पीने का पानी और हमारी बाकी जरूरतों के लिए बर्फ को पिघला के पानी हम निकाल रहे हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद अब भले ही मौसम सुहावना हो गया हो, लेकिन अभी भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास बंद होने की वजह से लोग घंटों फंसे रहे। बांसवाड़ा में दरकती पहाड़ी नासूर बनती जा रही है। आए दिन बांसवाड़ा में पहाड़ी दरकने से हाईवे बंद हो जाता है। उधर चमोली में भी धूप खिलने के साथ भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन यहां बीते 2 दिनों में हुई बर्फबारी का असर गांव पर दिखने लगा है। जिले में बर्फबारी की वजह से 189 गांव प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी की वजह से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। 11 सड़कें भी बंद है, जिससे यातायात व्यवस्था पर असर दिखने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की बातें कही हैं। हमारे यहाँ पे 189 विलेजेस हैं प्राप्त सूचना के अनुसार, और विद्युत आपूर्ति भी हमारे डुमक कलकोट एरिया में, सुतोल कनौल वाले एरिया में और पोखरी वाले एरिया में और औली में, ये 4 मेन पैचेज हैं जहाँ पे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। और गैरसैंण का भी एक एरिया है और पोखरी में और औली में आज विद्युत आपूर्ति ठीक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश होगी, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल घना कोहरा छाने की संभावना है। ज्यादा ठंड की वजह से आज चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में स्कूल बंद हैं। तो मौसम विभाग ने हालांकि कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में जो है वो स्कूलों को बंद किया गया है और कई जगहों पर जो है घना कोहरा छाया रहेगा। यानी कि एक बात मानिए कि फिलहाल जो है कम से कम 2-3 दिन तो ठंड अच्छे से रहने वाली है और उस लिहाज से थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना होगा। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की वजह से धनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग चिरबिटिया के पास पूरी तरह से बंद हो चुका है। पिछले 2 दिनों से धनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सड़क बंद होने की वजह से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है और काफी मुश्किल का सामना करना पड़े बर्फ के साथ।
क्या आप आगे जाना चाह रहे थे, क्या जा पा रहे हैं? जी आगे जाने इच्छा थी लेकिन नहीं जा पा रहे, आगे बर्फ पड़ी बहुत ज्यादा, नहीं जा पाएंगे इस टाइम। कितना मजा ले पा रहे हैं बर्फबारी का? जी कितना मजा ले पा रहे हैं बर्फबारी का? जी काफी मजा ले पा रहे हैं इस टाइम, बहुत सालों बाद यहाँ बर्फ पड़ी है, काफी इंजॉय ले रहे हैं हम लोग, काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, बर्फ के मजे लेते हुए सब लोग आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे। तो मस्ती हो रही है, लेकिन अब मस्ती थोड़ा सा आफत में तब्दील होती जा रही है। चंपावत जिले में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के बाद भले ही धूप खिल गई हो, लेकिन टनकपुर टू पिथौरागढ़ के लिए बन रही ऑल वेदर सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। तो बर्फबारी और बारिश के बाद नैनीताल का मौसम सुहाना हो गया। 2 दिनों तक बारिश और कोहरे के बाद आसमान साफ है। सुबह से ही शहर में खिली धूप का पर्यटक आनंद लेते दिखाई दिए हैं। धूप की वजह से अब बाजार में भी चहल पहल देखी जा रही है। चलो मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से तो बहुत बारिश थी, कोहरा था तो बाहर निकल नहीं पाए, तो आज हमने घूमने गए यहाँ पे आसपास लोकल प्लेसेस, बस अच्छा लग रहा है। हम संडे को आए थे एक्चुअली में, तो मंडे को यहाँ पहुँचे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी मूड ख़राब हो गया, क्योंकि 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हुई। तो आज मौसम अच्छा है, तो आज थोड़ा घूमने का प्लान किया है हमने भी। अभी हम टैक्सी वगैरह बुक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। तो एक तरफ जहां बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वहीं उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सांकरी में बर्फबारी से पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है और देश विदेश से आए पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। सांकरी क्षेत्र में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी से पर्यटन व्यवसायी भी काफी खुश हैं, क्योंकि आमदनी अच्छी हो रही है। क्षेत्र में कृषि बागवानी से जुड़े लोग भी इस बर्फबारी से काफी खुश दिख रहे हैं। आने वाले सीजन में सेब, राजमा, रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। सब केदारकांठा ट्रैक कंप्लीट करके आए हैं और हमारे में सब बिगिनर्स ही है। हम गए थे, वेदर बहुत ही क्लियर था और बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी डिफ़िकल्टी रही, लेकिन केदारकांठा ट्रैक बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। व्यू बहुत ही अच्छा है और फूड और वो सब फैसिलिटी अच्छी रही। उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलेगी। 26 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। पूरे प्रदेश में 26 जनवरी के बाद मौसम रहेगा साफ। 31 जनवरी तक गुनगुनी धूप का मजा ले सकेंगे लोग। तो मौसम विभाग ने 25 तारीख तक के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि मौसम का मिजाज बदलेगा। बर्फ होगी, बर्फ कहीं पर गिरेगी, कहीं पर बारिश होगी और कहीं पर धुंध रहेगी। और अब ये जो खबर आ रही है कि 26 तारीख से मौसम थोड़ा सा अपना नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, ठंड कम हो जाएगी, मौसम जो है वो बदल जाएगा। रॉबिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रॉबिन, हमने सुबह भी बात की थी तो बदले मौसम का जिक्र हुआ था और किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि अभी की क्या स्थिति है। और साथ ही अब एक खबर अभी जो आई है उसमें यह है कि 26 तारीख से मौसम का मिजाज जो है वो बदल जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल जीनत, अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी कुछ देर पहले आपदा विभाग के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, तो ये कहा गया था जहाँ जहाँ विद्युत आपूर्ति ठप है वहाँ शाम तक बहाल हो जाएंगी और जहाँ जहाँ सड़कें बंद हैं उन्हें खोलने का काम फिलहाल चालू है। लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के हाईवे जो हैं वो अभी भी बंद हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा जैसे आपने बताया घनसाली, चिरबटिया, केदारनाथ मोटर मार्ग है वो बाधित है। अभी खबर है कि रुद्रप्रयाग बांसवाड़ा पे लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पर वो मार्ग भी अवरुद्ध है। इसके अलावा उत्तरकाशी के 72 गाँवों में जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप हैं। चंपावत में एक लंबे कई घंटों से जो है बिजली आपूर्ति ठप है और कई इलाकों में बिजली, पानी और संचार की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप है। मसूरी के आसपास धनौल्टी के जो गांव हैं वहाँ विद्युत आपूर्ति ठप होने की खबर सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मुसीबतें हैं, स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा कल रेस्क्यू किया गया था, जो लोग पर्यटक इवैक्यूएट किया गया था उन लोगों को, जो लोग फंस गए थे बर्फ़ की वजह से। रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके में रेस्क्यू किया गया था भारी संख्या में लोगों को, तो वो काम पूरा हो गया है। आपदा विभाग का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से सतर्क है, अगर किसी तरीके की इमरजेंसी होती है तो चॉपर तक की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि
26 तारीख से मौसम साफ होगा, गुनगुनी धूप का मजा पूरे प्रदेश में लिया जा सकता है और ये जो मौसम है कंटिन्यू करेगा 31 जनवरी तक। आपको ये भी बता दूं कि कल जो है पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने दे दिया है। रॉबिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कल बारिश की संभावना का जिक्र हमारे सहयोगी ने किया है मौसम विभाग से जो जानकारी मिली, लेकिन 26 से 31 तारीख तक खबर है कि मौसम जो है वो सामान्य हो जाएगा।